कराची किंग्स के पलड़े में तीसरी जीत, जबकि वहीं पेशावर ज़ल्मी के हिस्से में तीसरी हार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आइज़न स्पोर्ट्स में खुशामदीद। पीएसएल सीज़न 10 मैच नंबर 11 वेन्यू कराची। कराची लैग का अगर देखा जाए तो ये फाइनल मैच, और कंग्रेचुलेशंस कराची किंग्स फैंस। अपनी लैग में अगर देखा जाए तो इफ्तिताही मैच में जीत और फाइनल में भी जीत। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 5 में से 3 जीत जो है वो कराची किंग्स ने अपने कराची होम वेन्यू में हासिल की। साथ ही साथ शुक्र है यार, कराची में पीएसएल के मैचेस का इख्तिताम हुआ, क्योंकि पीएसएल के मैचेस बाकी वेन्यूज़ पे अगर आप देखो लाइक पिंडी, मुल्तान और लाहौर, तो क्रिकेट फैंस का क्रेज़ जो है वो एक अलग ही आपको देखने को मिलता है। और जैसे ही मैच कोई नेशनल स्टेडियम कराची में पीएसएल का आपको देखने को मिले, फिर वो फैंस का इंटरेस्ट और जिस तरह का लास्ट 2 मैचेस में विकेट ने बिहेव किया है, चस नहीं आई यार। मतलब कि फैंस और क्रिकेट के दीवाने जो है वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट तभी आती है जब छिक्के चौके लग रहे हों। और जिस तरह की कराची की विकेट मैंने कल के मैच के बाद ही बोला था, जैसे जैसे ये मैचेस जो है वो मज़ीद इस ग्राउंड में होते जाएंगे, ये विकेट मज़ीद इस तरह का बिहेव करता जाएगा। और इसकी एग्जांपल हमारे सामने थी। आज का विकेट जो है वो कल के मैच की निस्बत ज़्यादा मुश्किल था। और फिर जो कराची में फैंस का क्रेज़ मैंने बोला, तादाद जितनी स्टेडियम में फैंस की होती है, इक्का दुक्का आज के मैच में फिर भी पिछले मैचेस की निस्बत जो है वो कुछ फैंस की तादाद थी। और काफ़ी इशू जो है वो, काफ़ी शिकायत फैंस को रहती हैं, एक तो व्यू को लेके, और वैसे भी फैसिलिटीज़ जो है वो कुछ ऐसी ही हैं कराची स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम में। और इसकी तो शक्ल देख के मुझे तो यार वैसे ही अजीब सा लगता है। इतना पुराना स्टेडियम, पता नहीं कहाँ पे रेनोवेशन जो है वो इसकी हुई, और फिर से जो है वो सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक बाकी की रेनोवेशन जो है वो रहती है, उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली के कोई अच्छी हालत में ये भी बन जाए, और आइंदा जब भी मैचेस हों कराची स्टेडियम में, तो फैंस हमें काफ़ी तादाद में, बड़ी तादाद में देखने को मिले। इस मैच पर अगर बात करूं तो स्कीपर, किंग्स स्कीपर डेविड वार्नर विन द टॉस सेलेक्टेड टू फील्ड। कल के मैच में जो उन्होंने देखा, जिस तरह से हार हुई इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट, उस चीज़ को जो है वो आज दोहराना नहीं चाहते थे। और नो डाउट यार, कराची ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की और जीत भी उनके हिस्से में आई। बट अगर देखा जाए तो सेकंड इनिंग में बॉल जो है वो ज़्यादा स्विंग हो रहा था, और बैटर्स के लिए ज़्यादा मुश्किल था। न सिर्फ पहली इनिंग की निस्बत, कल के मैच की निस्बत भी आप देखो तो आज का विकेट जो है वो, जैसा कि मैंने बोला, ज़्यादा मुश्किल था। और कल भी मैंने जिस तरह से बोला कि कराची किंग्स अगर 25-30 रन मजीद कर जाता पहली इनिंग में, तो शायद मैच ही जीत जाते। और आज भी अगर देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी ने भी वही गलती दोहराई। एक मोमेंट पे लग रहा था कि ज़ल्मी जो है वो 165 170 ईजिली कर जाएगा, लेकिन लास्ट के 5 ओवर में जिस तरह से कराची किंग्स बॉलर्स ने कम बैक किया और 147 तक रोका, देन जितनी दाद दी जाए रन चेज में स्कीपर डेविड वार्नर को, जिस तरह से कंडीशन को बखूबी जांच लिया था और मैच को लास्ट तक लेके गए। अनफॉर्चुनेटली फिनिश जो है वो नहीं कर पाए। लास्ट में कराची को भी मुश्किल ज़रूर पड़ गई थी, लेकिन दाद देनी होगी साथ ही साथ तो खुशदिल शाह को मैन ऑफ द मैच करार पाए। और लास्ट में क्रूशल 23 रन, 3 विकेट्स भी उनके हिस्से में थी, और मैच उन्होंने फिनिश किया। लेकिन पढ़ने जो है वो कराची भी पड़ गई थी। और अगर ज़ल्मी की जानब से अगर देखा जाए तो रन ज़रूर आया आज बाबर के बल्ले से। स्टार्ट में एक चांस जो है वो उन्हें मिला, बट कंडीशन को जो है वो बाबर भी जांच गए थे, और जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे 47 रन बना सके। और जहाँ पे बाबर का विकेट गिरा वो एक क्रूशियल मोमेंट था। आई थिंक बाबर अगर फिनिश करते तो इजीली ज़ल्मी जो है वो 180 भी कर जाता, और 180 का मतलब 170 प्लस का ही मतलब ये था इस विकेट पे कि जीत जो है वो आपकी पक्की। पर गाइस, अभी तक पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर दौड़ाएं तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो अपने 4 मैचेस में से 3 हार चुकी है, सिर्फ एक में जीत। और आई थिंक मुश्किल जो है वो रहेगी आपको नेक्स्ट मैचेस में, अगर मुल्तान और कोयटा जो है वो कम बैक करती हैं, क्योंकि ऑलरेडी दोनों जो है वो पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे हैं। और मार्जिन ऑफ इरा जो है वो बहुत कम रह जाता है आपके पास। 6 टीम्स हैं, अगर तो पेशावर ज़ल्मी को जो है वो टॉप 4 में रहना है तो नेक्स्ट आने वाले मैचेस में कम बैक करना होगा। और होपफुली पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह की लास्ट 2 मैचेस में मुझे इस साइड देखने को मिली है, लग ये रहा कि नेक्स्ट मैचेस में कुछ अच्छा करेगी, क्योंकि बॉलिंग में थोड़ा जो है वो इम्प्रूवमेंट मुझे देखने को मिला। एक अली रज़ा ने एक अलग से जो है वो यहाँ पे
जिस तरह की उन्होंने कारकर्दगी दिखाई है लास्ट 2 मैचेस में, आज के मैच में भी आउटस्टैंडिंग थे। तो पेशावर ज़ल्मी का ये एक काफ़ी वीक पॉइंट था बॉलिंग डिपार्टमेंट, और जैसे ही ये लेके आए हैं दोबारा से लुक वुड को, आई थिंक ज़ल्मी के जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें थोड़ी जान ज़रूर डली है। फिर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो मिडल ऑर्डर में अब्दुल समद, जिस तरह का लास्ट मैच में उन्होंने टच दिया, और मिच ओवन हार्ड हिटिंग में भी इनके पास जो है वो काफ़ी अच्छे बैटर मौजूद हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि नेक्स्ट मैचेस में ज़ल्मी कुछ अच्छा करेगी। फिर वहीं बात करूं अगर कराची किंग्स की, तो अपने होम वेन्यू में कराची ने जो है वो अपनी लैग मुकम्मल कर ली। 5 मैचेस में से 3 जीत के साथ नंबर 2 पे अभी तक जो है वो पॉइंट्स टेबल पे विराजमान है। बट मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कराची से बाहर जब निकलेगी ये कराची की टीम, तो आई थिंक ज़्यादा लुक जो है वो इसकी बेटर होगी, क्योंकि इसका टॉप ऑर्डर अगर देखा जाए तो जिस तरह की अप्रोच वो बैटर्स रखते हैं, वो ज़्यादातर जो है वो सीधा ट्रैक अगर मिलेगा रन्स वाला, तो वो कराची के लिए ज़्यादा मुफीद साबित होंगे, और नेक्स्ट मैचेस में ये आपको डिफरेंट जो है वो देखने को भी मिलेगा। और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि कराची किंग कराची से निकल के आपको ज़्यादा बैलेंस जो है वो दिखाई देगी। और फिर बॉलिंग में तो ऑलरेडी इनको अगर देखा जाए तो हसन अली जिस तरह की फॉर्म में चल रहे हैं, और साथ आके दिया है लास्ट 2 मैचेस में मीर हमजा ने। आज के मैच में भी अगर देखा जाए तो जिस तरह से आउटस्टैंडिंग स्पेल मीर हमजा ने डाला है, जस्ट 4 ओवर में 14 रन्स जो है वो उन्होंने दिए, और आई थिंक 2 विकेट्स अपने नाम की। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट मैं समझता हूँ कि कराची का ऑलरेडी जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। फिर इनके पास बॉलिंग के साथ साथ ऑलराउंडर्स की शक्ल में 2 बंदे जो है वो मौजूद हैं, जिनमें एक आमिर जमाल और अब्बास अफरीदी। हसन अली को भी वैसे तो मैं समझता हूँ कि वो लास्ट में थोड़ी हिट कर लेते हैं। सो ये वो रीज़न है कि कराची की बैटिंग बाकी टीम्स की निस्बत मुझे डेथ में ज़्यादा दिखाई देती है। बाकी देखते हैं आने वाले मैचेस में होता क्या है, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा, और बाकी टीम्स भी जो है वो ज़ाहिर सी बात है टूर्नामेंट जीतने के लिए खेल रही हैं। फिर इस वीडियो में यहाँ तक कि नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।